कक्षा 10 हिंदी की पाठ्यपुस्तक क्षितिज भाग 2 की अगली कविता है फसल। फसल कविता नागार्जुन जी द्वारा रचित है। इस कविता में कवि ने प्रकृति और मनुष्य के सहयोग को रेखांकित किया है। कवि इस बात को स्पष्ट कर रहा है कि दोनों के सहयोग से ही सृष्टि में सृजन संभव है। फसल के पैदा होने में मनुष्य के अतिरिक्त पंच महाभूतों का विशेष योगदान होता है। तो कविता कुछ इस प्रकार है कि एक के नहीं, दो के नहीं, ढेर सारी नदियों के पानी का जादू। एक के नहीं, दो के नहीं, लाख लाख कोटि कोटि हाथों के स्पर्श की गरिमा। एक की नहीं, दो की नहीं, हजार हजार खेतों की मिट्टी का गुणधर्म। कवि का मानना है कि फसल अपने आप उत्पन्न नहीं होती है, वह तो अनेक नदियों के पानी तथा किसानों के समन्वित प्रयास से उत्पन्न होती है। कवि कहता है कि एक नहीं, दो नहीं, अपितु अनेक नदियों के पानी से सिंचित होकर फसल तैयार होती है। कहने का तात्पर्य यह है कि जहाँ जिस क्षेत्र में जो नदी प्रवाहित होती है, उस क्षेत्र को उस नदी के पानी से सींचा जाता है, तो फसल के तैयार होने में एक दो नहीं वरन अनेक नदियों का योगदान होता है। फसल को तैयार करने में एक नहीं, दो नहीं, अपितु लाखों करोड़ों किसानों का श्रम लगता है। लाख लाख कोटि कोटि, कोटि का अर्थ होता है करोड़ों, स्पर्श का अर्थ होता है छूना, और गरिमा का अर्थ होता है महिमा या प्रभाव, और गुणधर्म का अर्थ होता है विशेषता या लक्षण। तो दूसरे शब्दों में फसल के निर्माण में एक दो नहीं लाखों करोड़ों लोग दिन रात परिश्रम करते हैं। फसल उन लाखों करोड़ों किसानों मजदूरों के कठोर परिश्रम का परिणाम होती है, परिश्रम की महिमा होती है। और इसके अलावा फसल के तैयार होने में एक दो नहीं अनेक खेतों की मिट्टी की विशेषता है, अर्थात सभी खेतों की मिट्टी एक समान नहीं होती। प्रत्येक स्थान की मिट्टी की अलग अलग विशेषता होती है और मिट्टी के गुणधर्म का प्रभाव फसल पर पड़ता है। जहाँ पर जिस क्षेत्र में जैसी मिट्टी होती है, वहाँ पर उसी तरह की फसलें पैदा की जाती हैं। जैसे महाराष्ट्र का जो इलाका है, जहाँ पर काली मिट्टी होती है, जो कि कपास की खेती के लिए उपयुक्त होती है, वहाँ पर कपास की पैदावार ज़्यादा होती है। तो जिस क्षेत्र में जिस तरह की मिट्टी होती है, वहाँ पर उसी तरह की फसलें पैदा की जाती हैं। इसीलिए वो ये मानता है कि जिस क्षेत्र में जो मिट्टी पाई जाती है, एक की नहीं, दो की नहीं, हजार हजार खेतों की मिट्टी का गुणधर्म फसल तय करती है। तो पृथ्वी पर अनेक प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं। प्रत्येक प्रकार की मिट्टी के अपने लक्षण या विशेषता होती है। मिट्टी फसल को पोषण देकर अंकुरित और विकसित करती है। मिट्टी के अभाव में फसल का अस्तित्व ही संभव नहीं है। अतः फसल मिट्टी का गुणधर्म है। और हजार हजार खेतों की मिट्टी के गुणधर्म द्वारा कवि यही कहना चाहता है कि हर प्रकार की मिट्टी के अलग अलग पोषक तत्व होते हैं, इसलिए वहाँ पर अलग अलग तरह की फसलों की पैदावार होती है। आगे वो कहता है कि फसल क्या है, और तो कुछ नहीं है, वह नदियों के पानी का जादू है। कवि
पाठकों से प्रश्न करता है कि फसल क्या है, और इस प्रश्न का उत्तर वो स्वयं देता है कि यह और कुछ नहीं है, विभिन्न नदियों के जल का विशिष्ट प्रभाव है। अर्थात अनेक नदियों के जल से फसलों की सिंचाई होती है, जिससे फसलें तैयार होती हैं। तो पहली बात है नदियों के पानी का जादू। दूसरी बात है हाथों के स्पर्श की महिमा है। ये हजारों करोड़ों किसान मजदूरों के हाथों के परिश्रम की महिमा है। फसल को उत्पन्न करने के लिए किसान मजदूर दिन रात परिश्रम करते हैं। तीसरी बात है भूरी काली संदली मिट्टी का गुणधर्म है। भूरी काली और मटमैले रंग वाली जहाँ पर जिस तरह की मिट्टी पाई जाती है उसकी अपनी विशेषताएं होती हैं, जिसके कारण अलग अलग स्थानों पर अलग अलग तरह की फसलें तैयार होती हैं। चौथी बात है रूपांतर है सूरज की किरणों का। सूरज की किरणें ही फसलों को उत्पन्न करती हैं, और चूंकि सूरज की किरणों के प्रभाव से ही पौधे प्रकाश के माध्यम से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से अपना भोजन बनाते हैं, तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा भोजन बनाने के कारण कवि ये मानता है कि सूर्य का प्रकाश, जो कि पृथ्वी पर ऊर्जा का बड़ा स्रोत है, फसल को विकसित होने के लिए उसकी आवश्यकता होती है। साथ ही साथ पौधों की जड़ें धरती से जल ग्रहण करती हैं। सूर्य की किरणों द्वारा फसलें ऊर्जा और प्रकाश ग्रहण करती हैं। यही ऊर्जा फसलों को पकाती है। इसीलिए फसल को सूरज की किरणों का रूपांतर कहा गया है। तो रूपांतर है सूरज की किरणों का। अगर फसल को प्रकाश की प्राप्ति नहीं होती है और सूर्य के प्रकाश से प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा पौधे भोजन नहीं बना पाते हैं, तो उनका विकास अवरुद्ध हो जाता है। सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का। साथ ही साथ पांचवी बात जो वो स्पष्ट करता है वो ये है कि फसल को तैयार होने में हवा का भी अहम योगदान होता है। हवा फसलों को जीवन देती है। हवा ही फसल का विकास करती है। इसीलिए कवि ने फसल को हवा का सिमटा हुआ संकोच बताया है।